हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, तो उसमें आज हम अपना चैप्टर नंबर 16 जो हमने स्टार्ट कर रखा है फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज 16.5 इसमें स्टार्ट कर रखी है। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन 15 से करेंगे। 14 तक के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। प्लस एक्सरसाइज 16.4 तक भी चैनल पे अपलोड है, वो भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें से कर सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको पता ही है सब क्वेश्चंस में फैक्टराइज ही करना है। तो इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकती हूँ 1/b स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 पे तो आप कितनी बार भी स्क्वायर लगा लो वो 1 ही रहता है ना। तो अब यहाँ एक आइडेंटिटी मेरी बन पा रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो होती है मेरे पास ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 1/b स्क्वायर, फिर ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू यहाँ पर ये है। अब आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में जब क्वेश्चंस किए थे तो जाना था कि ज़रूरी नहीं है फैक्टराइज एक ही बार के आइडेंटिटी से कंप्लीट हो जाए। अब इसमें भी फिर ये वाली आइडेंटिटी दोबारा लग रही है, तो इसको तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। और यहाँ पर आ गया ए प्लस, इसको ना एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ए स्क्वायर माइनस 1/b का होल स्क्वायर लिख दिया है। अब वाले स्टेप में मैं आइडेंटिटी लगा रही हूँ जिसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है ना। अब आप इसे आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, अब यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एक्स क्यूब माइनस 144 एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 144 बचा। एक्स को तो एक्स स्क्वायर रहने दिया, 144 को 12 का स्क्वायर लिख दिया। अगेन आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी और यहाँ पर ए माइनस बी। बस अभी आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि 12 किसी का आगे स्क्वायर ही नहीं होता जो हम उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है ना। तो हम इसको यहीं पर ही छोड़ सकते हैं अपना, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सॉरी, ये तो पहले से ही एक स्क्वायर दे रखा है। 6 to 5 को लिख देती हूँ, 25 का स्क्वायर होता है। आइडेंटिटी लगाने हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली, जिसमें ए की वैल्यू ये है प्लस बी की वैल्यू ये है। फिर यहाँ पर ए की वैल्यू ये है माइनस बी की वैल्यू ये है। अब अगर आप आगे सोचें इसे फैक्टराइज कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। 25 ज़रूर 5 का स्क्वायर होता है, लेकिन x प्लस 4y या x माइनस 4y जो है वो आगे हम उसे फर्दर फैक्टराइज कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, यहीं छोड़ दिया। अब क्वेश्चन 18 देखिए। यहाँ पर 9 है और ये स्क्वायर है पूरा एक ब्रैकेट, देन 100। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और a माइनस बी का स्क्वायर तो पहले से ही दिया है। फिर आप सोच रहे होंगे इसको ये लिख लेते हैं 10, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, जिसमें ए की वैल्यू मेरे पास ये है प्लस बी की वैल्यू मेरे पास ये है। ठीक है। ए माइनस बी, जिसमें ए की वैल्यू मेरे पास ये है प्लस, नहीं सॉरी, माइनस है ना, माइनस बी की वैल्यू मेरे पास ये है। ठीक है। अब आप सोच रहे हो इसको आगे क्लासीफाई कर सकते हैं, नहीं, आप सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर सकते हो अंदर वाले, जैसे 3a माइनस 3b प्लस 10x माइनस 10y, अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ उसे, तो 3a माइनस 3b माइनस 10x प्लस 10y। बस आगे इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सारी अनलाइक टर्म्स है, तो इन्हें हम यहीं छोड़ देंगे। क्लियर। क्वेश्चन 19 आपसे क्या कह रहा है, अगेन स्क्वायर ही दे रखे हैं तो इजी है ये करना, कोई मुश्किल नहीं है। बस 25 को 5 का स्क्वायर लिख दो। एक चीज़ का ध्यान देना, जो यहाँ ए पे स्क्वायर है ना वो सिर्फ ए पे, ये 25 पे नहीं है। तो अगर आप उसको डायरेक्ट ये लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, वो 6 to 5 बन जाएगा। बस इस छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। अब आइडेंटिटी लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी और ए माइनस बी की।
तो जिसमें ए की वैल्यू मेरे पास ये है प्लस बी की वैल्यू ये है, देन ए की वैल्यू मेरे पास ये है माइनस बी की वैल्यू ये है। ठीक है ना। अब आप इसे ऐड कर सकते हो लेकिन आसानी से, तो यहाँ आ जाएगा 3+7a, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 3a, और इस वाले सेकेंड ब्रैकेट से मैं 3 को कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरे पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का a। आपस में मल्टीप्लाई में थे ना, इसलिए मैंने 3 को सबसे आगे लिख दिया है। आप ये मत सोचना कॉमन तो इस वाले ब्रैकेट से लिया तो हमने इस ब्रैकेट के साथ क्यों लिखा, नहीं, ये तो आपस में मल्टीप्लाई में, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते। ठीक है। 20 अगेन आइडेंटिटी लगा सकते हैं डायरेक्ट, a प्लस बी और a माइनस बी की, जिसमें a की वैल्यू ये है प्लस b की वैल्यू a माइनस का b है, देन a की वैल्यू ये है माइनस b की वैल्यू अब प्लस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ भी माइनस था ना, इसलिए आगे इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसको हम फिलहाल के लिए यहीं पर ही छोड़ देते हैं। क्लियर। तो आज 20 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अभी काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।